करोड़ों की जमीन की हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार बिशप पीसी सिंह पर सियासत भी अब देखी जा रही है। बीजेपी विधायक अशोक रोहानी ने यह दावा किया कि बिशप पीसी सिंह भ्रष्टाचार के अलावा धर्मांतरण की अवैध गतिविधियों में लंबे समय से लगा हुआ था। वहीं उसका अवैध कारोबार कांग्रेस सरकार के समय फला फूला है। अब बीजेपी की सरकार बिशप पीसी सिंह पर नकेल कस रही है और इस कार्रवाई पर सीएम शिवराज की सीधी नजर है। जिस कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि ईओडब्ल्यू की जांच में बिशप के जितने काले कारनामे उजागर हो रहे हैं वो सभी बीजेपी शासन काल के ही हैं और अब सरकार को यह बताना चाहिए कि वो अब तक इस मामले में क्या कर रही थी। तो करोड़ों की हेराफेरी मामले में जेल में बिशप पीसी सिंह बंद है, लेकिन बाहर जरूर इस पर अब सियासत जो है वो देखी जा रही है। बीजेपी शासनकाल में पीसी सिंह ने अवैध कारोबार किया है, ये कहना है कांग्रेस का। वही कांग्रेस सरकार में पीसी सिंह फला फूला है, ये बीजेपी का आरोप। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है और बिशप पीसी सिंह के मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही ये आरोप कि उनके शासनकाल में बिशप पीसी सिंह ने सारे कार्य किए हैं। पैसे के दुरुपयोग के कार्य में लगे थे और उस पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आने वाले समय में और भी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो धर्मांतरण पर लगी हुई हैं और आदिवासी बेल्ट में और वनवासी क्षेत्रों में सरकार इस पर लगातार नज़र रखे हुए है और आने वाले समय में और भी खुलासे होंगे। लेकिन पिछले 15-20 सालों में सरकारें के रहते इतने सब गलत काम अगर हुए हैं, या तो गलत काम नहीं हुए हैं, सरकार मिली थी, या अब सरकार का पैमाना पूरा नहीं हो रहा, सरकार जो उनसे चाहती है वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो बिशप पीसी सिंह के पूरे मामले पर अब सियासत भी देखी जा रही है। उस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है बिशप पीसी सिंह का पूरा मामला लगातार एक तो गंभीर होता जा रहा है और अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बेशक जबलपुर डायसिस के बिशप पीसी सिंह के एक से बढ़कर एक कारनामे, काले कारनामे हम कहें कि वो उजागर लगातार हुए और सबसे बड़ा खुलासा ईओडब्ल्यू की जांच में जो इंटेलिजेंस विंग कर रही है उसमें यह हुआ कि बिशप की सरपरस्ती में आदिवासी अंचलों में धर्मांतरण भी किए गए। खुद CNI यानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जबलपुर डायसिस ने यह स्वीकार किया है कि रीवा संभाग के सतना के अमरपाटन में 20 दलित परिवारों को कन्वर्ट किया गया था क्रिश्चियनिटी में, उन्हें बैप्टाइज करने के बाद ईसाई धर्म उन्होंने अपनाया था और इसे एक उपलब्धि के तौर पर जबलपुर डायसिस ने लिया है। ऐसे में जाहिर सी बात है, जब पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को लेकर आशंका जता चुके थे कि क्या जो भ्रष्टाचार से या गलत तरह से बिशप ने या जबलपुर डायसिस ने पैसा कमाया है उसका इस्तेमाल धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधि में तो नहीं हो रहा था। तो ऐसे में जबकि जाँच इंटेलिजेंस विंग की आगे बढ़ रही है, ये खुलासे हो रहे हैं कि बिशप की सरपरस्ती में धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधि भी चल रही थी। तो ऐसे में सियासत गरमाई है। हालांकि भाजपा के विधायक ये कह रहे हैं कि लगातार ये धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियों में बिशप पीसी सिंह संलग्न रहा है और आगे जाकर और खुलासे होंगे कि आदिवासी अंचलों में और कितने धर्मांतरण उसकी सरपरस्ती में हुए और इस मामले पर कार्रवाई आगे बड़ी होने की बात भाजपा के विधायक अशोक रोहानी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है एक तरह से पलटवार करते हुए कांग्रेस की ओर से विनय सक्सेना विधायक ने किया है और ये कहा है कि अब तक तकरीबन 18 साल का अरसा है और यही वो कार्यकाल है जिस दौरान सबसे ज़्यादा बिशप के फर्जीवाड़े पकड़े गए हैं और धर्मांतरण की जो बात, अवैध गतिविधियों की बात है, इसी दरमियान की है। तो कांग्रेस ने एक सवाल उठाकर सियासत गरमा दी है कि आखिर बीते 15-18 सालों में बिशप पीसी सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों आखिर अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया और अब जाकर ये कार्रवाई हो रही है। तो सवालिया निशान मौजूदा कार्रवाई पर भी कांग्रेस की ओर से उठाया गया है और उच्च स्तरीय जाँच की मांग कांग्रेस की ओर से विधायक विनय सक्सेना ने की है। तो हम कहें कि बिशप पीसी सिंह को लेकर अब सियासत भी खासी गरमाई है और जबलपुर में सीधे तौर पर देखा जा सकता है जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के विधायक जो हैं वो बिशप पीसी सिंह के करप्शन और धर्मांतरण के मुद्दे पर हमलावर हैं एक दूसरे को लेकर। जी की सजा जो है वो बिशप पीसी सिंह को जरूर मिले, मुख्य बात तो यह है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।